नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस कड़े बयान के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन की याचिका पर दिया है और कहा है ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से रोक देना चाहिए। आखिर सुप्रीम कोर्ट का ये रुख क्यों था और वो इतना नाराज क्यों नजर आया, इन सारी चीजों के बारे में आज हम आपको अपडेट करने जा रहे हैं। दिल्ली में हुए 2020 के दंगों के मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए तीखी टिप्पणी की है और ताहिर हुसैन ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करने की दिशा में एक बड़ा बयान दिया है। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि ऐसे आरोपियों पर चुनाव लड़ने की पाबंदी लगाई जानी चाहिए। आइए विस्तार से जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में। तो ताहिर हुसैन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी वो आई है। ताहिर हुसैन ने अपनी याचिका में यह मांग की है कि उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार करने की अनुमति दी जाए। ताहिर हुसैन जो कि दिल्ली दंगों के एक प्रमुख आरोपी में से एक हैं और एआईएमआईएम से वो मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार के तौर पर नामांकन उन्होंने भरा है। हालांकि इसके लिए उन्होंने अंतरिम जमानत की वो जरूरत महसूस की और उसकी मांग की थी कोर्ट से। अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने ताहिर हुसैन को अपने नामांकन दाखिल करने के लिए भी वो पैरोल दी थी। अब ताहिर हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें चुनाव प्रचार करने के लिए उन्होंने अंतरिम जमानत की मांग की ताकि वो अपना चुनाव प्रचार अच्छे से कर पाए। और इस सुनवाई पर वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पंकज मित्तल ने कड़ी अपनी टिप्पणी दी है और जेल में बैठकर चुनाव लड़ना आसान है, ये वो टिप्पणी भी वो पंकज मित्तल के द्वारा दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पंकज मित्तल ने ताहिर हुसैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जेल में बैठकर चुनाव जीतना आसान है और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से उनके ऊपर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, उन्हें चुनाव लड़ने से रोक देना चाहिए। उनका मानना था कि इस तरह के लोगों को चुनाव में भाग लेने के वो योग्य वो लोग नहीं होते हैं। ये सारी चीजें वो काफी बहस का विषय है और इस पर अब बहस की जानी चाहिए। अदालत ने ये भी टिप्पणी की कि ऐसे व्यक्तियों पर पाबंदी होनी ही चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने ये भी कहा कि ताहिर हुसैन जैसे लोगों को चुनाव लड़ने से वो डिबार किया जाना चाहिए और जस्टिस मित्तल ने कहा कि इस प्रकार के मामलों में पाबंदियां लगाई जानी चाहिए ताकि ऐसे लोग चुनाव में भाग ना ले सके। उन्होंने ये टिप्पणी एक ऐसे मामले के संदर्भ में की जिसमें आरोपी जेल में बंद होते हैं और चुनावी प्रचार करने की वो अनुमति मांगते हैं। ताहिर हुसैन का वो इतिहास और चुनावी अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो ताहिर हुसैन 2020 के दंगों में दिल्ली में हुए दंगों के मुख्य आरोपियों में से एक है। उन्हें आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराया गया था और इस घटना ने देश भर में वो हलचल मचा दी थी। और हुसैन उस वक्त आम आदमी पार्टी के वो पार्षद थे और इन सारी चीजों के बाद में आम आदमी पार्टी ने उनको अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इसके बाद ताहिर हुसैन पे वो काफी गंभीर आरोप भी लगाए गए थे और दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर काफी मामले भी दर्ज किए थे। हालांकि इस बार ताहिर हुसैन एआईएमआईएम से वो मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से उनको अपना उम्मीदवार बनाया गया है और इस क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की और याचिका उन्होंने दायर की थी जिस पर अदालत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इन लोगों पर चुनाव लड़ने की और प्रचार की पाबंदी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन की ओर से वो वरिष्ठ वकील पेश हुए थे सिद्धार्थ अग्रवाल। उन्होंने याचिका पर अपनी बात रखी और कहा कि एक वास्तविक मामला है। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि इस पर वो जल्द सुनवाई की जानी चाहिए और चुनाव प्रचार की अनुमति दी जाए क्योंकि चुनाव आयोग ने उनका नामांकन पत्र वो स्वीकार कर लिया है। लेकिन जस्टिस पंकज मित्तल ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसे व्यक्तियों को चुनावी प्रक्रिया से बाहर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन सभी लोगों पर पाबंदी होनी चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोक देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बयान में वो ताहिर हुसैन की याचिका के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 जनवरी की तारीख तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन की याचिका पर सुनवाई के बाद इसे 21 जनवरी के लिए स्थगित कर दिया और अब कोर्ट इस मामले पर वो फिर से सुनवाई करेगा और देखेगा क्या ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत वो दी जा सकती है या नहीं। और आपने देखा ऐसे केस अब बहुत सारे आने लगे हैं अंतरिम जमानत के, जब से अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने
जो है वो अंतरिम ज़मानत दी थी उनके चुनाव प्रचार के लिए, तब से ऐसे मामले जो है आपने देखा आए दिन जो है वो जो है कोर्ट में दायर किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं न कहीं एक तरह से जो है वो इन सारी चीज़ों पर एक नई बहस को जो है वो जन्म देती हैं। क्या चुनावी राजनीति में जेल में बैठे आरोपियों को प्रचार करने की अनुमति जो है मिलनी चाहिए या नहीं? ये सवाल जो है अब और भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर जो है बड़ा संदेश दिया है कि इसके खिलाफ जो है वो गंभीर आरोप है और उन्हें चुनावी प्रक्रिया से जो है बाहर रखा जाना चाहिए। जेल में बैठकर चुनाव प्रचार करना और चुनाव में भाग लेना ये राजनीति और न्याय व्यवस्था के लिए जो है गंभीर चुनौती जो है वो पेश करता है और अब इस पर अधिक बहस की ज़रूरत है। यानी कि इस पर जो है वो हो सकता है आने वाले समय में इसमें संविधान पीठ जो है इस सारी चीज़ों को लेकर जो है विचार-विमर्श करे और इसको लेकर जो है नई जो है वो कहा जा सकता है गाइडलाइन भी तय की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और चुनावी राजनीति के बारे में जो है वो सारी चीज़ें अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये टिप्पणी साफ तौर पर जो है वो ये संकेत देती है कि अदालत चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए गंभीर है और राजनीतिक दलों को ऐसे उम्मीदवारों पर ध्यान देना चाहिए जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। क्योंकि इस लोकतंत्र की पवित्रता पर जो है इन सारी चीज़ों से असर पड़ता है और पार्टियों को अपने उम्मीदवार चुनने से पहले इन सारी चीज़ों पर विचार-विमर्श करना चाहिए और आपराधिक पृष्ठभूमि के जो आरोपी हैं उनको जो है उम्मीदवार नहीं बनाना चाहिए। इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है इन सारी चीज़ों के ऊपर आज बहस की ज़रूरत है और इन सारी चीज़ों को लेकर जो है वो कहीं न कहीं जो है वो अदालतों को भी इन सारी चीज़ों पर नए तरीके से जो है गाइडलाइन जारी की जानी चाहिए क्योंकि जब से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम ज़मानत मिली है, तब से ऐसे मामले जो है वो कई जो है केस के जो जो मामले हैं वो देश की अदालतों के सामने आ रहे हैं और देश की अदालतों को कहीं न कहीं कुछ मामलों में अरविंद केजरीवाल की जो अंतरिम ज़मानत थी, उसको नज़ीर के तौर पर मानना पड़ता है। अब इन सारी चीज़ों को लेके आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है इस मामले पर जो है वो बहस की ज़रूरत है और इन सारी चीज़ों पर जो है वो कोर्ट को अब सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन जो है वो जारी करने की भी ज़रूरत है? आपका इन सारी चीज़ों के ऊपर जो भी टिप्पणी हो आप हमें न अपना कमेंट के ज़रिए जो है वो बता सकते हैं। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।